गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण 4 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने उदाहरण 1 और उदाहरण 3 का अध्ययन किया था। तो चलिए बच्चों, आज हम उदाहरण 4 का अध्ययन करते हैं। इसके बाद केवल एक उदाहरण रह जाएगा, उदाहरण 2, जो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए जो है उदाहरण 4 क्या है हम देखते हैं। उदाहरण 4 है बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, और जिसका कोण B समकोण हो, यही आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लेते हैं। यह मेरा बन गया समकोण त्रिभुज, और ध्यान रखिए जिसका कोण B समकोण हो, अर्थात कोण B जो है यहां पर होना चाहिए, अर्थात ये करा है समकोण अर्थात 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री पर कोण जो है आपका B होना चाहिए, और अन्य पर आप कोई भी जो है नामकरण उसका कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ A दे दें और यहाँ C दे दें, कोई भी नाम यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ A और यहाँ C कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको B ही लिखना है, क्योंकि कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, B अर्थात 90 डिग्री पर हो, अर्थात यह B 90 डिग्री पर है। ठीक है। और कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन बच्चों बहुत ही आसान है, इसको बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए देखें। तो पहले जो है यह जो बच्चों त्रिभुज है, इस त्रिभुज में पहले हम इनकी भुजाएं देख लेते हैं। तो चूंकि यह जो है आपका 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली जो है भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब आपको पता हो गया होगा बच्चों। ठीक है। अब हम जो है ध्यान रखिए, यहाँ tan A है। एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, अर्थात इस कोण A के सापेक्ष पूछ रहा है, अर्थात इस A की चर्चा हो रही है, कोण A की चर्चा हो रही है, न कि कोण C की। यहां भी देखिए जो भी हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, यहाँ भी sin A cos A, यहाँ A लिखा हुआ है, अर्थात हमें किस कोण की चर्चा करनी है, हमें कोण A की चर्चा करनी है, अर्थात कोण A के सापेक्ष हमें लगाना है। तो आपको पता है बच्चों, जिस कोण की चर्चा हो या जिस कोण के सापेक्ष हमें जो है करना है, तो उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। यह भी अब आपको पता हो गया है। जो बच्चे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले जो है वह जाके देखें, और उसका जो है लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए बच्चों, यह हो गया लंब, और एक तीसरा जो भुजा बचा वह होगा आधार। तो इस तरह से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गया, कर्ण, आधार और लंब। अब क्या कह रहा है बच्चों कि कह रहा है tan A बराबर 1। क्या कह रहा है, tan A बराबर 1 कह रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखिए tan A बराबर 1, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, 1 ही आएगा। क्योंकि बच्चों tan A हमें एक फार्मूला पता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में यह जो मान है वह tan A का मान है, और tan A का मान होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यह लंब बटे आधार हो गया बच्चों। ठीक है। अर्थात या इसको हम जो है संबंध में लिखें तो इसको हम लिखते हैं लंब संबंधे आधार। ठीक है। और यह बराबर क्या है, देखिए लंब की जगह 1 है तो 1, संबंधे आधार की जगह 1 है तो 1, अर्थात 1 संबंधे 1। ठीक है। अर्थात लंब बराबर क्या हो गया, लंब बराबर यह हो गया 1। ठीक है। तो आपको पता है कि हम पहले भी देखे हैं कि जो है हम x या k लगाते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में k दिया है तो हम यहाँ k लगा देते हैं।
ठीक है, लंब 1 के या आधार, यहां देखेंगे आधार, आधार बराबर 1 के या इसके बराबर 1 के, तो 1 में के का गुणा होगा तो के ही आएगा, यह के या यह आधार बराबर भी के। तो कहने का मतलब है इस लंब त्रिभुज में इस लंब का मान भी के है और आधार का मान भी के है। अब देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा का मान हमें प्राप्त हो गया, एक जो है लंब का, दूसरा आधार का। कर्ण का हमें नहीं पता, तो कर्ण का हमें निकालना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन दिया है और साइन में क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण, कर्ण हमको चाहिए, तो इसके लिए पहले हमें कर्ण का मान निकालते हैं। कर्ण का मान कैसे निकलेगा बच्चों, आपको पता है, वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमको पता है यह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यह बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। अब इसको आप जान गए हैं। लंब क्या है, लंब के है तो के का स्क्वायर धन आधार क्या है, के है, के का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण कितने क्या लिख सकते हैं, AC, यह AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यह के स्क्वायर धन के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के 2k स्क्वायर, यह बराबर क्या हो गया AC का स्क्वायर। अब हमें AC का मान चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, टोपी लग जाएगा। तो यह जो है आप टोपी लगा दें, यहाँ 2k स्क्वायर हो गया और यह बराबर हो गया AC। ठीक है, यह ध्यान रखिए, यह स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ यह अंडर रूट है, इस स्क्वायर इस अंडर रूट से हट जाएगा और 2 जो है अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 2 और यह हो गया के और यह AC का मान हो गया बच्चों। अर्थात यह जो AC है इसका मान कितना हो गया, अंडर रूट के। अब हमें तीनों भुजा का मान पता हो गया। अब हम आते हैं जो हमें सिद्ध करना है, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, अर्थात यह जो बाएं साइड का है, लेफ्ट साइड है, वह राइट साइड के बराबर है, क्या यह 1 के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, किस तरह से यह हल होगा। तो यहां देखिए 2 sin a cos a, तो पहले हम sin a देखते हैं, sin a का मान कितना आता है। तो sin a का मान यदि हम बच्चों देखें, ठीक है, sin a का मान कितना आएगा, तो यहां पर हम sin a यदि हम निकालें, sin a बराबर क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब कहाँ है चित्र में है, लंब कहाँ है, लंब ये है, तो यह हो गया आपका के, ठीक है, और कर्ण कितना है, कड़ी में 2k, इसके से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, अर्थात यह आ जाएगा 1 कड़ी में 2। ठीक है, यह किसका मान आ गया बच्चों, यह sin a का मान आ गया। अब cos a भी हमको चाहिए, तो आप देखते हैं cos a का मान कितना आता है, cos a बराबर, ठीक है, तो cos a यहाँ यह cos वाला है, यह क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, इसमें आधार कहाँ है, आधार k है, और कर्ण क्या है, कड़ी में 2k, इसके से कैंसिल हो गया और यह हो गया 1 अपन कड़ी में 2। अब हमें साइन a cos a दोनों का मान हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, जो हमें सत्यापित करना है, जो हमें सिद्ध करना है, क्या है, यह है 2 sin a इंटू cos a और सिद्ध क्या करना है 1, तो यह 2 गुणे sin a क्या हमने निकाला था 1 बटे कड़ी में 2, तो 1 बटे कड़ी में 2 इंटू है अर्थात गुणे का निशान है, cos a का मान हमने क्या निकाला 1 अपन कड़ी में 2। ठीक है, चलिए अब क्या होगा देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ जो है सेम है सभी, तो इसका 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, और यहाँ 2 है अर्थात 2 गुणे 1 में 1 का गुणा करते हैं 1 ही आएगा, बटे कड़ी में 2 कड़ी में 2, अर्थात जब एक ही संख्या हो, एक ही संख्या और दोनों में कड़ी लगा हो अर्थात दोनों में टोपी लगा हो, तो क्या होता है जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो यह टोपी हट जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों कि यदि दोनों संख्याएं समान हो और दोनों के ऊपर टोपी लगा हो तो ऐसी संख्या का जब आपस में गुणा करते हैं तो उसके ऊपर जो कड़ी लगा है या जो टोपी लगा है वह हट जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कड़ी में 2 कड़ी में 2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इनके ऊपर भी टोपी लगा है इनके ऊपर भी टोपी लगा है। ठीक है, तो जब गुणा करते हैं तो यह टोपी टोपी हट जाएगा, केवल बचेगा यह संख्या आ जाएगा 2। ठीक है, और यह बराबर 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 1 कम 2, यहाँ भी 2, अब यह बराबर क्या आ जाएगा 1। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, जो यह सिद्ध हो गया, अर्थात यह LHS बराबर RHS, यह सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। यह क्या हो गया, यह हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड हो गया अर्थात यह सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, अर्थात LHS अर्थात जो बाया वाला पक्ष है वह दाया वाले पक्ष के बराबर हो गया। इस तरह से हमने देखा बच्चों कि जो एग्जाम्पल 4 है किस तरह से मैंने आसानी से यह भी सवाल आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान रखिए कि इसमें जो है जो 10a है वह 1 था तो बटे 1 कर दिए, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यह लंब 10 बराबर लंब बटे आधार होता है, जिससे यह लंब और आधार का अनुपात हमें पता हो गया 1 1। ठीक है, तो लंब का मान हम जो संख्या है k या x लगाते हैं तो हम k लगा देते हैं यहाँ, तो लंब बराबर 1k और आधार बराबर 1k। अब 1 में k का गुणा करेंगे तो k ही आएगा। ठीक है, अर्थात लंब का मान भी k आ गया और आधार का मान भी k आ गया। हमें कर्ण का मान चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, तो यह k स्क्वायर है यह k स्क्वायर है, तो यह जो है k 2k स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, याद रखिए यहाँ स्क्वायर है यह अंडर रूट है, स्क्वायर और अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा अंडर क्या जो है अंडर जो है 2 और k, अर्थात अब हमें कर्ण का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, जब हमें कर्ण का मान ज्ञात हो गया तो अब हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। अब हमें यह सत्यापित करना है 2 sin a इंटू cos a, तो पहले देखते हैं sin a का मान क्या आता है। sin a क्या होता है, लाल बटे कक्का से यह sin a का मान है और यह लंब बटे कर्ण होता है। देखिए लंब क्या है आपका k है, ठीक है, और कर्ण क्या है कर्ण में 2k, तो k कर्ण में 2k, इसके k से कैंसिल हो गया, बच गया 1 बटे कर्ण में 2। ठीक उसी तरह से cos a का निकालेंगे। अब ये हमें जो है लिख लिया, जो हमें सिद्ध करना है, तो 2 इंटू साइन a का मान रख दिया और cos a का मान रख दिया। ठीक है, और यहाँ देखिए दोनों में कड़ी में 2, कड़ी में जो है 2 है और यहाँ 1 1 है, तो गुणा कर दे 1 1 में से 1 आएगा, यहाँ 2 है, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों कड़ी में है और एक ही संख्या में है, तो जब इस तरह से होता है तो गुणा करते तो वह जो कड़ी वह हट जाता है, केवल वह संख्या बच जाता है। तो ठीक यह जो कड़ी है वह हट गया, वह संख्या बच गया। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, नीचे 2 है, 2 2 से कट गया 1 आ गया, अर्थात यही तो हमें सिद्ध करना था, अर्थात LHS बराबर RHS, अर्थात बाया वाला पक्ष दाएं वाले पक्ष के बराबर है, अर्थात हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, मेरा सवाल लग गया। तो यह जो है NCERT की उदाहरण 4 रहा। अब एक उदाहरण बचा हुआ है, उदाहरण 2, जो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक तथा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों हम केवल जो है हर वीडियो में केवल एक ही उदाहरण आपको बताते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो में मिलेंगे उदाहरण 2 के साथ, तब तक के लिए बच्चों